बिजली सार्फिन को एक और झटका। बिजली ₹1.55 फी यूनिट मजीद महंगी। इजाफा गुज़श्ता माली साल की दूसरी तिमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली एक बार फिर महंगी, कीमत में ₹1.55 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2022 से होगा। इजाफा गुज़श्ता माली साल की दूसरी तिमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई की मारी अवाम ने हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। आए रोज़ बिलों की मद में जो 100 यूनिट का जो रिलीफ दिया है, ये एक कौम के साथ खेला जा रहा है। ये कोई काम नहीं है कि ये गवर्नमेंट जो चाहिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दें। जी, मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, ये आए रोज़ बिजली का जो गैस का और पेट्रोल का ये महंगाई का ये तूफ़ान है, इसे बंद किया जाए, क्योंकि बहुत हो चुका है ये तूफ़ान, अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। जी, सारी तनख्वाह तो बिजली के बिलों में जाती है। हम गरीब आदमी ने दवाई भी लेनी होती है, खाना भी खाना होता है। अगर इस तरह बिजली बढ़ती रही तो सारी तनख्वाह तो उधर जाती है। पहले तो रोज़गार नहीं है। ये जब से इम्पोर्टेंट हुकूमत आई है, ये जो है ना दिन ब दिन जो है रात के 3 बजे ऐलान कर देती है कि जो है बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं। चोरी छुपे जो आई है और ठीक है बंद गली से आई है, पतली गली से, और वो वही काम कर रही है। इसने अवाम का जीना मुहाल किया हुआ है। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 39 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली सार्फिन से इजाफी वसूली 3 माह के लिए की जाएगी। महंगाई में खौफनाक हद तक इजाफा, शरह 33% तक पहुंच गई। आटा, दालें, चावल, LPG, सुई गैस, बिजली, अंडे, दही समेत मुतअद्दिद सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। एक हफ्ते में महंगाई 3.36% बढ़ी। महंगाई की शरह मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 33% पर पहुंच गई। सार्फिन का कहना है महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही है, मगर साथ साथ आमदनी और हुकूमती सब्सिडी आम आदमी को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान में महंगाई का सारा बोझ अवाम के कमजोर कंधों ने उठा रखा है। घी का 2.5 किलो डब्बा 1.64% महंगा, आलू 2%, लहसुन 6%, टमाटर 10%, अंडे 5% महंगे, जबकि दही 2% महंगा हो गया। एक हफ्ता में दाल चना, दाल मसूर और दाल माश की कीमत में भी इजाफा देखने में आया है। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर ईद पर भी आवाम को रिलीफ की फराहमी में नाकाम। शहरियों का रश, लेकिन सस्ती अशिया खरीदना चैलेंज बन गया। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स ने ईद पर भी शहरियों को ख्वार करना न छोड़ा। शहरी कहते हैं ईद के लिए सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए आए हैं, लेकिन घंटों कतारों लगना पड़ता है। औरतां वेख लो, बच्चियां अपनी खड़ोतियां लाइनां च लगियां वा, ठीक है कि नहीं। सुबह दियां जेह्ड़े तलक वाले होंदे उन्होंने जान दिंदे अंदर, फोन ते उन्होंने बुलांदे, ठीक है, उन्होंने समान दे के भेज दिंदे। सारी आवाम वेख लो जलील होंदे ही, ठीक है। गवर्नमेंट महंगाई दी खातर आई सी, इस गवर्नमेंट ने जलील करता आवाम नूं। खवातीन की एक बड़ी तादाद कतारों में लगने पर मजबूर है। कहती हैं 10 बजे से कतारों में लगे हैं, लेकिन अशिया नहीं मिल सकी। मगरों आन के जा जाती दुनिया 10 बजे दियां 10 बजे ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, पानी घुट पी जाने तो बैठे हैं इत्थे, थक गए हैं हुण। ईद पर भी शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया के हसूल से महरूम है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। ईद करीब आने के बावजूद चिन्योट में हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज रेट के घी, चीनी और आटे की शदीद किल्लत बरकरार है। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन इंतजामिया सार्फिन को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम। ईद करीब है, लेकिन यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज रेट की अशिया नायाब हैं। जराये के मुताबिक पैसों की अदम अदायगी पर फ्लोर मिलों ने यूटिलिटी स्टोरों को सस्ता आटा देना बंद कर दिया है। शहरियों का कहना है 25 रोज से सस्ता आटा नहीं मिल रहा। हुकूमत ने ईद पर भी रिलीफ नहीं दिया। 500 ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਲੋਕਲ ਘਿਓ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਘੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ यूटिलिटी स्टोर ਤੋਂ। किसी पासे से ना आटा मिल रहा है ना घी मिल रहा है। 300 रुपये घी तो बिल्कुल भी नहीं ना मिल रहा है। हम 600 रुपये किलो ले रहे हैं, गरीब बंदा किधर जाए। चीनी भी नहीं मिली, आटा भी नहीं मिला, हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएं। जी, जब भी हम लोग आते हैं आटा मिलता नहीं, चीनी मिलती नहीं। परसों ईद है, हाँ आप बताएं हम लोग क्या करें। घी लेने के लिए आए, घी भी नहीं मिल रहा, आटा भी नहीं मिल रहा, और परसों ईद है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किधर से जाएं। शहरी सब्सिडाइज रेट की अशिया खरीदने यूटिलिटी स्टोरों पर आए हैं और खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। खरीदारों का कहना था हुकूमत महंगाई में रिलीफ देने में संजीदा नहीं। सस्ता घी भी नहीं मिल रहा, कहाँ जाएं। शहरियों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि फौरी सस्ता घी और आटा फराहम किया जाए ताकि वो ईद की खुशियाँ मना सकें। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। की बढ़ती हुई कीमतों से मसाइल पैदा होने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत से वाबस्ता फैसलाबाद के कारोबारी अफराद ने ईद के बाद हड़ताल की कॉल दे दी।
ईद में 2 रोज बाकी, मगर जंग में टोबा रोड हुसैनाबाद में सुई गैस की फराहमी मुतासिर होने लगी। बड़ी ईद की बड़ी दावतों में 2 रोज बाकी हैं, मगर जंग में टोबा रोड हुसैनाबाद के मकीनों को गैस बहरान ने आ घेरा है। इलाके में सुई गैस की फराहमी मुतासिर होकर रह गई है। सीवरेज का निजाम नाकस होने से सुई गैस की सप्लाई लाइनों में सीवरेज का पानी भर गया। मेरा इलाका कई दिन से गैस के वास्ते यहाँ पे परेशान है, कोई यहाँ पे आके हमें देखने वाला नहीं है। पूरे इलाके में गैस की फराहमी बंद है और पाइपलाइनों में पानी के फवारे निकल रहे हैं। ईद पर खाना कैसे बनेगा, हंडिया कहाँ पकेगी, हुसैनाबाद के शहरियों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। हम बहुत मुश्किल से गुजारा करेंगे जी, बाहर से लकड़ियाँ फटियाँ ला के गुजारा करते हैं, कोई हमें देखने वाला कोई नहीं है, ना हमारी फरियाद सुनने वाला है। बराए मेहरबानी हमारे साथ कोई तावन किया जाए जिससे हम अपने घरों के चूल्हे जला सकें। शहरियों का कहना है इत्तला के बावजूद सुई गैस इंतजामिया ने शिकायत का अजाला नहीं किया और न ही टीमों ने इलाके का दौरा किया। मकीन अपनी मदद आपके तहत सीवरेज पानी की पाइपों से निकासी के लिए कोशिशें करने लगे हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। ईद की खुशियां फीकी पड़ गईं। ट्रेन के छत पर सफर करने वाले 5 मुसाफिर बिजली की तारों से टकरा गए। शहर की तरक्की के लिए बनाए गए अदारे एफडीए में डीजी समेत कई अहम कलमदान खाली हैं। मंजूर शुदा अफसरान की तादाद 680 जबकि 361 असामियां खाली हैं। 53% असामियां खाली जबकि सिर्फ 47% अमला एफडीए में मौजूद है, वो भी मर्जी से काम करता है। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर को चार्ज देकर डायरेक्टर का काम किया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर्स की 25 में से 17 असामियां खाली जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर्स की 45 में से 25 असामियां खाली हैं। हेड क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क समेत महकमे को 293 अफराद की कमी का सामना है। एफडीए में डिप्टी डायरेक्टर भी वासा से मांग तांग कर लगाए गए हैं। बहुत सा अमला भी कॉन्ट्रैक्ट पर है। कॉलोनियों की मंजूरी, हाउसिंग और बिल्डिंग बाइलाज पर अमल दरामद, नक्शे की मंजूरी, तजावजात के खात्मे, टाउन प्लानिंग और दीगर काम भी सुस्त रवि का शिकार है। अदारे का बड़ा न होने के सबब इस सूरत हाल में साइलिन को मुश्किलात का सामना है। इंजीनियरिंग, स्टेट मैनेजमेंट, टाउन प्लानिंग और दीगर शोबे भी मुस्तकिल अफसरान और जरूरी स्टाफ से महरूम है, जबकि शहर के मास्टर प्लान का मामला भी लटका हुआ है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के अस्पतालों की पार्किंग भी गैर महफूज, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें मामूल बन गई। फैसलाबाद में अस्पतालों की पार्किंग गैर महफूज हो गई, जिसके सबब पार्किंग से मोटरसाइकिल चोरी होने और गाड़ियों के आए रोज होने वाले नुकसान से मरीज, तीमारदार और अस्पताल अमला भी परेशान है। डॉक्टरों का कहना है कि 3-4 माह से पार्किंग में गाड़ियों का बहुत नुकसान हो रहा है। गाड़ी से बोनट खोलकर बैटरियां निकाल ली जाती है, इसके अलावा शीशे तोड़कर अंदर से कीमती सामान भी निकाल लिया जाता है। बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों से पेट्रोल भी निकाला जाता है, जिसके सबब बार बार आकर मोटरसाइकिल देखना पड़ते हैं। डॉक्टर इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तकरीबन 10 से 15 मोटरसाइकिल जो कि डॉक्टर से बिलोंग करती हैं वो चोरी हो चुकी हैं। उसके साथ साथ हमारी गाड़ियों को जो है कीमती नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है, जिनमें से 2-3 गाड़ियों के बोनट जो है वो तोड़कर बीच में से बैटरी निकाल दी गई है। हमारी पार्किंग की सूरत हाल अबतर से अबतर होती जा रही है, यहाँ पे प्राइवेट पार्किंग बढ़ती चली जा रही है। सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये मसला मसाइल चल रहा है। खुद मेरे रूममेट का जो है ना मोटरसाइकिल का मसला था, वो कह रहे हैं कभी पेट्रोल निकल जाता है, कभी जो है ना कोई नुकसान हो जाता है, कभी कोई नुकसान हो जाता है। अलाइट अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि डॉक्टरों की गाड़ियों का टोकन नंबर जारी किया हुआ है, इन गाड़ियों का नुकसान हो रहा है जो पार्किंग हदूद से बाहर खड़ी होती हैं। इस मसला पर पुलिस इंतजामिया से रुजू किया है, जल्द इंतजामात बेहतर हो जाएंगे। मरीजों और तीमारदारों की जानिब से हुकूमत से अस्पतालों की पार्किंग बेहतर बनाने की अपील की गई है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। साबिक विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की चक जुमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पीटीआई पीपिस्तानवे समेत तमाम नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में जीतेगी। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने चक जुमरा में पीटीआई उम्मीदवार अली अफजल शाही की हमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले खसूसी जुल्फी बुखारी, मेंबर कोर कमेटी पीटीआई जनरल रिटायर्ड अकरम शाही, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली अफजल शाही, पीटीआई टिकट होल्डर चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु, महबूब आलम सिंधु, पीटीआई पंजाब के सीनियर नायब सदर फैजुल्लाह कमोका ने शिरकत की। फवाद चौधरी का कहना था पीपी 97 में एक तरफा इलेक्शन होगा, तमाम ज़िमनी हलकों में पीटीआई की फतह होगी। जो हमारा पहला कैंडिडेट था, आपको मालूम ही है, अजमल चीमा, वो तो अभी इलेक्शन में अपना उसका हाल तो यह है कि वो कैंपेन भी शुरू नहीं कर सका, और यही हाल बाकी हलकों में भी है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर हलकों में आज़ाद उम्मीदवार और पीटीआई जो हैं वो आपस में मुकाबला कर रहे हैं। जो लोटे हैं उनको तो अपने घरों से भी निकलने का मौका नहीं मिल रहा। फवाद चौधरी का कहना था हमजा शहबाज की हुकूमत अपने आखिरी अयाम पूरे कर रही है। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। मुल्क में मुजाहमत का इस्तारा सिर्फ इमरान खान है। ज़िमनी इलेक्शन के बाद पीटीआई पंजाब में हुकूमत बनाएगी।
ये जो इस वक्त पंजाब के जो जाली वज़ीर आला हैं, इन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी उन हर कमिटमेंट को उन्होंने वायलेट किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वादा हमजा शहबाज करके आए थे, हर वादे को उन्होंने तोड़ा है। उन्होंने कहा कि ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर के ऊपर काम करेंगे, उन्होंने बिल्कुल स्टॉप गैप के तौर के ऊपर काम नहीं किया। पीटीआई रहनुमा का कहना था इस वक्त अवाम और अफसरशाही का मुकाबला है, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। कैमरामैन मौजम अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। खबर शामिल करें, ईद कुर्बान की आमद परदेसियों ने अपने अपने शहरियों का रुख कर लिया। लारी अड्डे पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। ईद उल अजहा के करीब आते ही परदेसियों ने अपने आबाई इलाकों की जानिब रखते सफर बांध लिया। लारी अड्डा पर मौजूद मुसाफिर किराया ज्यादा होने पर बरहम है। 500 रुपये लेते थे चौक आजम का, अभी हम इधर आए हैं तो 1000 रुपये मांग रहे हैं किराए का। अभी 1000 रुपये किराया, सीटें भी नहीं मिल रहे। हम सुबह के इधर जलील हो रहे हैं, तो सीटें भी नहीं रहे। कह रहे हैं कि छत के ऊपर बिठाएंगे तो 1000 रुपये लेंगे किराया। तेल इन्ना महंगा हो गया भी लोग किराया नहीं भर सकते। उन्होंने घर ईद करने वास्ते कितने जाना, कुर्बानी लैन वास्ते लोगों को पैसे नहीं है। आवाम बड़ी परेशान है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल करन। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर भी घरों को लौटने के लिए परदेसियों की कसीर तादाद मौजूद है। मुसाफिरों का कहना था कि कल से इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन नहीं आई। इंतजार की वजह से घर जाने की खुशी भी खत्म होती जा रही है। बाकी किराए के हवाले से जो पहले से किराया बढ़ गए हैं रेलवे के, और बसों के किराए इससे भी ज़्यादा हैं। और बहुत खुशी है कि ईद के मौके पर हम घरों को जा रहे हैं। तकलीफ भी बहुत हो रही है। कल 5 बजे के आए हुए हैं, अभी इधर ही खड़े हैं। अभी भी कोई कंफर्म नहीं है कि कब गाड़ी आएगी। बहुत मसला बन रहा है, हमारे साथ फैमिली भी है। परदेसी तो घरों को लौट ही जाएंगे, देखना ये है कि इंतजामिया आरामदेह सफरी सहूलियात दे पाती है या नहीं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और साथी रिपोर्टर के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद कुर्बान सर पर फैसलाबादियों का मवेशी मंडियों में रश। हट्टे कट्टे जानवरों की खरीदारी अव्वलीन तरजीह है। ईद कुर्बान करीब आते ही फैसलाबादियों में जानवर खरीदने की रेस भी तेज हो गई। कोई बैल, कोई बकरा तो कोई छतरे की तलाश में नजर आ रहा है। शहरियों का कहना था गिनती के दिन रह गए हैं, कीमतें ज्यादा होने के बायस कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करें। हमें तकरीबन 3 दिन हो गए, हम कंटिन्यूसली आ रहे हैं न्यामू वाले मंडी, ठीक है। तो ये कि रेट की वजह से हम तकरीबन जाना पड़ता है रोज। 2,80,000 बताया इन्होंने। और आपकी रेंज कितनी? हमने 1.5 लाख का है। हमारी रेंज जो है वो हम लोग तो तकरीबन कुछ 1.25 लाख 1.5 लाख की रेंज में कोई चले कोई अच्छा जानवर मिल जाए और खूबसूरत भी मिल जाए। तो महंगाई के हालात इन लोग ये हाथ ही नहीं लगाने देते। तो हमारी कोशिश तो है कि हम लेके जाएं, लेकिन हम रोज आते हैं और रोज ही चले जाते हैं। व्यापारियों का कहना है रेट ज्यादा है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हर चीज महंगी हो गई है, रोजाना अपनी जेब से खर्चा करते हैं, लेकिन खरीदार पैसे देने को तैयार नहीं। हो सकता आपका साडा भी इतना खर्चा, इतने महंगे की करी ऐसे की करी भाई। तो खर्चा डेली का 1500 रुपए आ रहे हैं। ईद कुर्बान सर पे है, लेकिन मवेशियों की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फसीह नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टैक्सिंग की मवेशी मंडी में किरण अर्जुन की धूम। राजनपुरी बकरों की जोड़ी के मालिक ने 4 लाख रुपए मांग लिए। टोबा टैक्सिंग की मवेशी मंडी में 4 लाख रुपए मालियत के करण अर्जुन नामी राजनपुरी बकरों की जोड़ी ने धूम मचाई हुई है। व्यापारी ने दूध मक्खन खिलाकर पाल पोस कर दोनों को बड़ा किया। मालिक का कहना है कि महंगाई की वजह से कोई पूरा मोल नहीं दे रहा। दूध दिता मज्जां दा ते ये छोटे छोटे मैंने लाया है जी मोहम्मदपुर चो, राजनपुर से। 50-50 हज़ार की ये इनकी खरीद है। ये जोड़ी 4 लाख की मैंने देनी है। शहरियों का कहना है करण अर्जुन बहुत खूबसूरत हैं, सबकी तवज्जो इनकी तरफ है, मगर दूसरी तरफ व्यापारी परेशान हैं। व्यापारी का कहना है किसी भी जानवर का मोल मुनासिब नहीं मिल रहा और करण अर्जुन के मुनासिब रेट मिला तो फरोख्त करेंगे, वरना अगले साल की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैमरामैन जवाद मलक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टैक्सिंग। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद उल अजहा पर मुलाजमीन और अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद उल अजहा पर मुलाजमीन और अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और FWMC में कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FWMC बिलाल फिरोज का कहना था कि 2 कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। अफसरान भी तीनों दिनों में ड्यूटियों पर मौजूद होंगे। किसी भी शिकायत का रिस्पॉन्स टाइम 3 मिनट होगा। फैसलाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है कि सिटी बहुत बड़ा है, पंजाब का दूसरा बड़ा सिटी है। उस सिलसिले में कुछ इंतजामात जो हैं वो कर लिए गए हैं। हमारे प्लानिंग जो कंटीजेंसी है वो मुकम्मल हो गई है। हमारी मशीनरी और इक्विपमेंट जो है वो सारा इन ऑर्डर हो गया है। रिपेयर मेंटेनेंस की मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। जो अमला है उसका मोराल बड़ा हाई है, वो सारा का सारा मुस्तैद है अपने काम के लिए। और जितनी भी प्लानिंग थी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
जंग में भी आलाइशी मौसर अंदाज में ठिकाने लगाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतजाम जारी हैं। सीईओ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उस्मान गोंदल ने शहरियों में पॉलीथीन बैग्स तकसीम किए। कमालिया में ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की आलाइशें जमा करने के लिए शॉपिंग बैग्स तकसीम किए गए। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मोहम्मद जुबैर, साबिक नाजिम चौधरी रशीद गुजर, अब्दुल करीम इंसारी समेत दीगर हमरा थे।